कौन सा टेंस होना है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लाइव तो आया नहीं है तो रिकॉर्ड करके ही डालेंगे। फिर हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, हमने सबसे पहले टेंस पिछले क्लास में किया था, कौन कौन सा? प्रेजेंट और पास्ट। आज हमारा फ्यूचर बचा हुआ है, फ्यूचर खत्म हो जाएगा फिर हम दूसरा देखेंगे। फ्यूचर में भी वैसे ही 4 पार्ट होते हैं, सिंपल, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, ठीक है, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सिंपल फ्यूचर। ठीक है, पहला जो हमारा है क्या है? सिंपल फ्यूचर। कोई एक बार कैमरा में देखो कि मैं जो लिख रहा हूँ दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जूम कर रखा है ना। ठीक है, सिंपल फ्यूचर डिफाइन लिखेंगे, द फॉर्म ऑफ वर्ब, द फॉर्म ऑफ वर्ब which denote action will take place in future time। क्या है? The form of verb which denote action will take place in future time is called क्या? ठीक है, will आएगा क्योंकि हम फ्यूचर को डिनोट करते हैं ना। तो वर्ब का ऐसा रूप जो हमें क्या बताता है? ठीक है, वर्ब का ऐसा रूप जो हमें क्या बताता है कि कोई भी काम फ्यूचर टाइम में हो रहा है, इसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। आइडेंटिटी हम लिखेंगे जिसको हम पहचान बोलते हैं। क्या होगा? हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी रहता है तो उसे सिंपल फ्यूचर में कहते हैं। ठीक है, जैसे वह खाएगा, वह जाएगा, ठीक है, कुछ भी करेगा, जब गा आ जाएगा लास्ट में इसका मतलब क्या है? वो सिंपल फ्यूचर है। आ गया समझ में? अगर हम इसकी असर्टिव स्ट्रक्चर लिखते हैं, असर्टिव का मतलब क्या? सीधा सिंपल, जो एसवीओ पर बना हुआ है, मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो जो इसका असर्टिव होगा क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर ज्यादा झमेला नहीं है, मतलब V1 ही होता है, V5 नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया? सब्जेक्ट शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मोहन विल रीड दिस स्टोरी। ठीक है, तो इसमें जो मोहन है वो क्या है? सब्जेक्ट है। ये हमारा फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड है,
मतलब सेल या विल तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है ना, फ्यूचर को डिनोट करते हुए। रीड हमारा क्या है, ये V1 है, ठीक है, और ये पूरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? आगे समझ में कैसे बनता है? तो ऑक्सिलरी वर्ब तो आपको लगाना ही पड़ेगा, बाकी वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर ओनली स्टोरी ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस स्टोरी ऑब्जेक्ट है, बता रहा है ना इस कहानी को, तो क्या है, दिस स्टोरी पूरी ऑब्जेक्ट है। आगे समझ में? इसके नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे, अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे। अच्छा, एक सेल वाला भी तो लिख देते हैं, दे सेल नॉट कम इन क्लास टुडे। ठीक है, वो सब क्लास नहीं आया है आज, हो गया। दे शैल नॉट कम इन क्लास टुडे, हो गया। वे सब क्लास नहीं आए। ठीक है, नॉट आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव को डिनोट कर रहा है, और जब नेगेटिव आ जाएगा तो फिर हो गया नोट। कौन ऐसा है कि बस उतार ही रहा है कि समझ नहीं आ रहा है? कोई अगर समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना। शैल का मतलब क्या होता है? सेल फ्यूचर इंडिकेशन का ऑक्सिलरी वर्ब है, सेल और विल दोनों। ठीक है, और इसका मतलब होता है कोई भी काम, जैसे होगा, गा के सेंस में। ठीक है, क्लास लाइव नहीं है, क्लास खत्म होने के बाद फिर चैनल पर डल जाएगा, तो फिर वहां से देख लेना, लिंक भेज दूंगा मैं। ठीक है, लाइव नहीं आ रही है आज क्लास, कोई दिक्कत हो गई तो कोई बार बार मैसेज मत करना। तो आवाज किससे आएगा? अब क्या दिक्कत है, देशद्रोह कर रहा हूँ क्या? 1 बजे लेके आएंगे। 1 बजे नहीं, 12 बजे। हाँ, जो बच्चे यहाँ हैं तो वो तो यहाँ रहेंगे ही, कोई बात नहीं। हो गया? हाँ, हो गया। मिटा दूं? हाँ। लिख लिया ना सबने? ये फ्यूचर लिखा हुआ दिख रहा है क्या बोर्ड पर? देखो उसमें पीछे कौन है भाई बैठा हुआ? चलो देखो, दूसरा कौन था? इंटरोगेटिव सेंटेंस था ना? इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा? सेल और विल पहले आ गया,
प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा? विल जिया गो टू हरिद्वार। ठीक है, क्या जिया हरिद्वार जाएगी? ठीक है, तो क्या होगा? यस और नो में आंसर आएगा। इंटरोगेटिव जब भी क्वेश्चन रहेगा तो क्या होगा? यस और नो में आंसर आएगा। WH क्वेश्चन, WH में क्या होगा? WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव को सेम कॉपी करो, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होगा? WH में हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे Y सेल V प्ले दिस गेम। ठीक है, हम लोग क्यों इस खेल को खेले? ठीक है, या खेलेंगे? फ्यूचर है, खेले या खेलेंगे, फ्यूचर ही है। हो गया, नोट करो फटाफट। मुझसे पहले ही नोट कर लेता है। गुड। सर हो गया। मिटा दें? हाँ। और भी तो बच्चे हैं, तुम लोग ज्यादा टैलेंटेड हो, और बच्चे नहीं है क्या? नोट्स तो पूरा लिखना पड़ेगा। नहीं, लाइव में सारे लोग लाइव में तो मतलब लाइन टू लाइन चलेंगे, लेकिन वीडियो में स्किप कर करके टॉपिक के सारे लेंगे, स्किप कर देंगे। हाँ, इतना दिमाग तो है बच्चों में। चलिए बोल हो गया। आवाज नहीं होए। कौन सा है अब? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या? चल रहा है। कंटिन्यू है। दूसरा है हमारा फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, द फॉर्म ऑफ वर्ब which denote the action will be continuing in future time is called future continuous tense।
वर्ब का ऐसा रूप जो हमें बताता हो, वर्ब का ऐसा फॉर्म जो हमें बताता हो कि कोई भी काम फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आइडेंटिटी या पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहता है तो, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं। असर्टिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी लगेगा इसमें, देखते जाना। तुम्हें अगर एक याद हो जाएगा ना, बाकी चीजें अपने आप याद हो जाएगा। कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो सेल विल हमारा पहले वाले में भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा है। ऐड क्यों हो रहा, क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ओनली बी ऐड हो रहा है, तो ध्यान रखना है। बी ऐड हो गया, प्लस कंटिन्यूअस है, कोई काम कंटिन्यू है मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, मतलब वी फोर लगेगा, तो क्या होगा, वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आगे समझ। एग्जाम्पल क्या होगा, अभिजीत मेरा नाम तो विल बी रनिंग प्लेइंग पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है, फ्री फायर। ठीक है, खेलता रहेगा, कभी छोड़ेगा ही नहीं, कंटिन्यू है ना। आईडी बैन हो गई है, नेगेटिव, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस सीमा हैदर, नॉट प्लस बी तो लिखेगा कौन साइड हो जाऊंगा तो, हाँ लिखना भी तो मुझे ही है ना। अमन विल नॉट मैं भी ला सकता है। बी लर्निंग
साइंस वर्क। साइंस की इंग्लिश याद नहीं होता है। नहीं सर, यार कुछ भी याद नहीं होता। बस आवाज नहीं, फालतू बोलो मत। फालतू बोलोगे तो तुम लोगों का चरित्र वहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा। आज ही हम वॉइस भी शुरू कर देंगे। मतलब सर आप पुराने माइक लगाते हो और माइक आ गया यहाँ से तो लगाते फिर इस फोन में नहीं काम करेगा वो। सर आपने इस फोन पे चार्जिंग वायर जगह पे क्या रखा है? अच्छा वो रिसीवर है वो। मिटा दूं? अच्छा वो लिख रहा है। जो नीचे देखना कौन है। बेटा तो सर अभी सारे तो कुंडी लगा रखा है वहाँ। अच्छा हो गया, मिटाऊं? लिख लिया? हाँ जी सुमिति, सुमिति उठो वहां से जल्दी। लक्षण जो है ना जिंदगी भर खराब ही रहेगा, सुधरेगी कब? एक बार पता है कि एक साथ नहीं बैठना, उसके बावजूद भी जाकर के बैठेगी। हाँ यहाँ बिठाऊंगा। इधर आओ इधर। मतलब दो महिलाएं भगवान श्राप दे करके भेजा हुआ है धरती पर कि एक साथ बैठ जाएंगे। नहीं, यहाँ सामने भी तो है। तो वो जिंदगी में कभी शांत नहीं रहेंगे। क्या लिखा ना इंटरोगेटिव्स का? shall या will प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ठीक है। will शिवम बी practicing mathematics daily। ठीक है, इतना अगर करता तो क्या शिवम रोजाना मैथ का अभ्यास करेंगे? ठीक है, अच्छा कंटिन्यूस है ना? तो कर रहेंगे WH क्वेश्चन।
बोलेंगे प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट बोलो मत बिफोर ठीक है। क्या होगा? When shall we be dancing in your marriage? ठीक है। When shall we be dancing in your marriage? हम लोग आपके शादी में कब नाचेंगे? शादी में लोग नाचेंगे अब शादी ठीक है। 32 फरवरी हो गया। हाँ हो गया। अरे तुम लोगों का भारी भरकम कॉपी बन रहा होगा, सोच रहे हो कि याद कैसे होगा। जिस दिन तसल्ली से बैठ जाओगे ना पढ़ने के लिए और एक एक घंटा सब टेंस पर दोगे तब भी याद हो जाएगा, क्योंकि उस तरीके से मैं करा दिया हूं कि एक याद करोगे बाकी सब याद हो जाएगा। जोड़ना ही तो है। डिफाइन याद रहे ना रहे, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, क्योंकि मेन क्या है, स्ट्रक्चर और आइडेंटिटी है, जहां से तुम मिटाओ। अच्छा, इसके बाद हमारा दो टॉपिक रहता है ना, एक स्पीच रहता है जिसको हम नरेशन बोलते हैं और दूसरा हमारा वॉइस रहता है। बाकी तो खत्म ही है। बाकी तो खत्म ही है ना। और डिटर्मिनर किसी किसी का होगा तो करा देंगे। ठीक है। अब कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। द फॉर्म ऑफ वर्ब which denote the action will have in future time is called future perfect टेंस। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वर्ब का ऐसा रूप जो हमें बताता है कि कोई भी काम फ्यूचर टेंस में कंप्लीट हो गया है। ठीक है। मतलब काम वर्तमान में चल नहीं रहा है, क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। पहचान लिखेंगे।
हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, रहता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। assertive स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस टाइमिंग वर्ड। ठीक है, बिना नंबर आएगा एग्जांपल बाय कौन है, मैं देख इसको भर के लाया कौन था? रोशन। कुंडी लगा दिया क्या? एग्जाम्पल लिखे। ठीक है, यहाँ पर टिल बाय 4 भी आएगा। तो एग्जाम्पल क्या हुआ है, सुमिति विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखो बाय आ गया ना, तो टिल बाय 4 में से कोई एक आएगा। ठीक है, क्या हुआ? सर बड़े बच्चे का मंडे हो गया, मंडे तो मॉर्निंग अरे एन छूट गया क्या? तो लगा लो ना, एन लगा लो तुम लोग। अब तो मैं तो पूरा अलग हो गया कहीं ना, तो ओवैसी जैसा मिल रहा है। मोदी जी को मोदी जी बोलते हैं। ये तो मेरा तो मोडे हो गया। न मोदी रहा न मोडी रहा, वो तो मोडे हो गया। ठीक है, सर हो गया। मिटा दूं? हाँ
लिख लिया तू? मुझे लगा प्रांजल आया ही नहीं है। सबसे शांत बच्चा है। आयुष कुछ नहीं है उसके सामने, आयुष से आगे जाएगा वो। हाँ पहले नहीं बोलता था ये, चलो देखो मैंने बना लिया। कौन सा होगा, नेगेटिव ना? हाँ। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस टिल बाय 4 प्लस टाइमिंग वर्ड। सर को ज्यादा बड़ा नहीं होगा। और बड़ा होगा, टेंशन काहे ले रही है, दूसरा आने दो। ठीक है, पिछली बार आपने मेल Next. लिखवाया नहीं था, बोला तुम्हारे वजह से ये नेक्स्ट। हाँ, वीडियो में जो 7th क्लास तक के जो बच्चे हैं ना, वो यहाँ से नहीं लिखेंगे, उसका इससे पहले तक का ही काम था। तो फालतू में लिखोगे, जिसको मन होगा लिखने का कि हमें ये भी पढ़ना चाहिए तो लिख लेना, वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है। तो कोई भी लिखेगा, मेरे को ठीक पता है, 7th क्लास से नीचे वाले बच्चे मत लिखना है इसको, नीचे। पहले शुरू कर दिया, अभी मैंने शुरू लाइव भी चल रहे हैं। अभी मैंने शुरू भी नहीं किया, शुरू कैसे कर दिया होगा? बीच में बता दूं। अब इतना भी टैलेंटेड बच्चा नहीं है हिंदुस्तान में कि टीचर से आगे ही चलेंगे। कुछ होते हैं एग्जाम्पल कुछ नहीं होते, मैंने तो नहीं देखा। तो वो उनका लगे टैलेंट है। हाँ, जैसे कि जो बोल रहे हैं फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं और लुटिया डुबा लेता है। ठीक है, किसका नाम लिखे? चलिए रहेगा शिवम कब तक पनीर टिक्का खाएगा? अच्छा देखो, शिवम कब तक पनीर टिक्का खा चुका होगा? शिवम, अरे नोट है यार, छोड़ो ना, तो नोट लगा देना। हाँ, नोट लगा या फिर Will नेगेटिव में लिख देना। नॉट हैव एट पनीर टिक्का। अच्छा, ईटन आएगा ना, ईटन पनीर टिक्का। बाय दिस इवनिंग। ठीक है, आज शाम तक यह पनीर टिक्का नहीं खा चुकेगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव। शैल या विल सब्जेक्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टिल बाय 4 प्लस टाइमिंग वर्ड।
ठीक है। आयुष सर प्रिंस का फोन आया था। सेल स्टूडेंट्स हैव completed lunch for an hour. WH question. WH word. Shall will plus subject plus V shall have plus V3 plus object plus till by 4 plus object. सर कितनी बार ऑब्जेक्ट डालोगे? तो यार टाइमिंग वर्ड होगा ना यहाँ, टाइमिंग वर्ड है। ठीक है। एग्जाम्पल वेयर सेल वोटर्स हैव casted their vote till November 2024 या मई 2024 बोल दो, मई 2024। ठीक है। कि जितने भी वोटर्स है वो कहाँ अपना वोट डालेंगे, कब, मंडे 2024 तक। वहाँ पे तो मई लिखा है। हाँ, मई 2024 तक। ठीक है। हाँ, मोदी जी के चुनाव है ना मई में, इसीलिए तो इस बार एग्जाम भी सब लोगों का जल्दी ले रहे हैं, बोर्ड वाले का। 5 साल में एक बार आता है। अब ये वीडियो में बोलने की जरूरत नहीं है, सबकी अपनी अपनी वो होती है, अब जिसको देना होगा दे देंगे। लास्ट रहता है एक टेंस ही खत्म। ठीक है।
मेरे को ये चीज़ें सेट हो गया, मिटाऊं? हाँ मैं डाल दूँ। हाँ तो लास्ट कौन सा रहता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ फिर तुम लोगों का टेंस का टेंशन खत्म हो जाएगा। अरे बीच वाला गेट बंद कर दो, इसको तो खोल दो, बीच वाला बंद कर दो। सारा बंद। सर बीच वाला बंद रहता फिर भी हवा आती। क्यों आती है? कहाँ से आएगा? लास्ट वाला है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या कर रहे हैं आज लोग? ठीक है, द फॉर्म ऑफ वर्ब which denote will have been continuing in future time is called फ्यूचर। फुटूरे तो नहीं पढ़े हो ना कोई? फ्यूचर परफेक्ट, वैसे उसको पढ़ोगे तो फुटूरे ही लिखा हुआ है। कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश इंग्लिश भाषा ही बहुत ज्यादा अजीब है। वो तो अंग्रेज हमारे ऊपर थोप के चले गए और हम ढोते जा रहे हैं। हम भी जाएंगे। मतलब हमारा मानसिकता आज तक बदली नहीं है। ठीक है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पर कुछ और बोलते कुछ और है, मीनिंग निकलता कुछ और है। हमारा हिंदी देखो कितना बढ़िया है। और अगर इंग्लिश ना भी आए तो बेइज्जती होगी कि इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। वो तो इंडिया में है ना। अब देखो ना कि चाइना में कहा, जरूरी थोड़ी ना कि वो आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। चाइना में चाइनीज भाषा बोलते हैं लोग, बहुत कम लोग हैं, 1-2% लोग हैं जिसको इंग्लिश आती है। रसिया में जाओ, वहां पर भी यही है। ठीक है, ज्यादातर जगह पर यही है। हमारे यहाँ पर इलीट लोगों की भाषा माना जाता है कि जो इंग्लिश बोलता धड़ाधड़ वो भाई परफेक्ट होगा हमसे, भले वो गवार हो, बस उसको इंग्लिश आता है। जैसे मान के चलते हैं कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर आकर के पढ़ने लग गया है और पढ़ने में वो गवार है, लेकिन उसको प्रॉपर क्या हो रहा है कि हिंदी बोलना आता है। अब गांव में ले जाएंगे जहां पर एजुकेशन बहुत कम है, वहां पर वो बहुत बढ़िया हिंदी बोलेगा, लगेगा यार बच्चा टैलेंटेड है, भले ही बच्चा कोई +B का होल स्क्वायर नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज है हमारे यहाँ पर। हम बहुत जल्दी क्या करते हैं, किसी को देख के जज करते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी पहचान क्या होगा? हिंदी वाक्य के अंत में आता
या आर आता ही रहेगा, आता रहेगा, आते रहेंगे, आती रहेगी। ठीक है, रहता है तो, जो खतरनाक बच्चा सब है ना उनका नाम बता देना, इस टेंस में जो उनका एग्जाम्पल बनाएंगे। ठीक है, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अरे तुम्हारे क्लासमेट क्यों नहीं आ रही है? हैं? तुम्हें अकेले छोड़ दिया पढ़ने के लिए? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं आ रही है? मैं बच्चों से यही तक का मतलब रखता हूँ, इसके बाहर कोई जान पहचान नहीं। ठीक है, नहीं जमाना नहीं है ना जान पहचान रखने वाली। मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ो और अपने घर जाओ। गेट के बाहर हुए हमारा कोई गारंटी नहीं है। फिर भी मैं गली तक का गारंटी लेता हूँ, कोई लड़ाई वड़ाई सर फोड़ा फोड़ी ना करे। ठीक है, नहीं गेट के बाहर, मेरे गेट तक आओगे तो फिर वहां का तो वो है कि वहां बदमाशी करोगे तो फिर ठीक है कंप्लेन जाएगा घर पर या भेज दिया जाएगा हमेशा के लिए। एसर्टिव स्ट्रक्चर में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टिल बाय फोर प्लस टाइमिंग वर्ड। एग्जाम्पल लिखेंगे, कहाँ शुरू करें, किसका लिखें? सर ये भैया अच्छा कुणाल, पहले कुणाल का लिखते हैं। कुणाल विल हैव बीन प्लेइंग फ्री फायर अच्छा फ्री फायर जब भी वो हर दिन कहते रहता है रिक्वेस्ट फ्री फायर सर पर लिखो ना टिल बाबू 30 ईयर ऑफ हर एज, हिज एज ऑफ हिज एज, अपने उम्र का 30 साल तक खेलेगा। देख रहा है, ये नशा है, ये फ्री फायर का नशा है आजकल के बच्चों का। पढ़ाई छोड़ करके ये याद मतलब फ्री फायर खेलता रहता है। क्या था कि एक बहुत बच्चों को क्या बहुत चीज चेंज हो गया क्योंकि अब नहीं सरकार ध्यान नहीं दे रहे ना। सरकार को तो पैसा आ रहा है, बच्चा यहाँ पर पूरा यूथ का जनरेशन खराब हो रहा है, उनको देख नहीं रहे हैं। ठीक है, लग गया वो सर लिमिट लग गया गेम पे कितने देर का? 3 घंटे अंडर 18 वाले 3 घंटे खेल सकते हो, 2 घंटे तक खेल सकते हो। ये 2 घंटे भी ज्यादा है। खेलते ही बंदा भी ठीक है, गेम छोड़ दिया मेरे हिसाब से तो ये 2 घंटे भी ज्यादा है। कोई ऐसा गेम खेलने, कोई ऐसा गेम सेट कर दो ना। अच्छा कोई साइकिल है, उस साइकिल को कैसे बनाते हैं
या कोई पंखा है, उस पंखा में कैसे बनाते हैं? तुम जैसे सपोज दैट मैकेनिक हो, ठीक है, तुम मैकेनिक हो और तुम्हें कुछ ऐसा टूल्स और वहां पर डिवाइस दे रखा है, तुम वहां पर उसी से गेम के थ्रू ही उसमें क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, और वो अगर चलने लग गया, इसका मतलब तुम एक इंजीनियर बन गए। मतलब तुम्हारे अंदर क्या आ गया, नॉलेज आ गया, और तुम अपने पंखे को खोल करके ठीक कर सकते हो, कभी पंखा बना सकते हो। तो सिखाते हैं ना, तो इस टाइप का गेम बनाना चाहिए, इस टाइप का गेम बनाना चाहिए, और इस टाइप का गेम को इंडिया में प्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि इंडिया के लोग, अगर इंडिया में रोजगार नहीं मिल रहा तो कहीं और जाकर के पैसा कमा सकते। क्यों? क्योंकि उसको टेक्निक आता है। लेकिन वो चीज नहीं होगा ना यहाँ पर। अब देखो, मैं अपने लिए मैं अपना सारा जुगाड़ लगा लेता हूँ, लेकिन और भी इतना 140 करोड़ जो लोग हैं उनका कौन लगाएगा? सब मेरे तरह थोड़ी ना होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं कि अब मतलब मान लो जहां पर 20 रुपए का काम होगा, वहां पर 2000 का काम कराता है मैकेनिक को बुला करके, जो खुद से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये इस जुगाड़ से मेरा 4000 रुपये बच गया। तो ये 4000 का आता है? नहीं, ये तो नहीं, इस पर जो मोटा वाला स्टैंड लगाता है ना यहाँ पर, वो 4000 का आता है। और मैं 400 में जुगाड़ लगा लिया। एक कपड़े से जुगाड़ लगाया है। कपड़ा नहीं है वो, तो उसको तो हिलने डुलने के लिए दे रखा है। फिर भी सर कोई आया है इसमें, तो फिर आपके 0 रुपए लगा। 0 रुपए क्यों लगे? क्या खोलना नहीं है। अरे कोई नहीं है, क्यों देख रहा है? बुलाया क्या तुम्हें? जा मिटा दूं? आजकल तो ये कंडीशन है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं है, और तुम बिना बुलाए जा रहे हो। बिना बुलाए जाओगे तो फिर वहां पर चपला देंगे चप्पल से। पूरा घर चले जाएंगे। बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। कहीं का मतलब समझ रहे हो ना? चलो बन गया। कौन सा कराना है? 3 स्ट्रक्चर रह गया ना इसका। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है, वो गाना पहले फिर नोट है ना? पहले नोट प्लस V4 बिल के बाद नोट फिर है यार सर मैंने फिर बिल भी है। हाँ बिल हाँ मैंने सही करा। फिर बिल फिर B4 फिर प्लस ऑब्जेक्ट फिर टिल बाय फॉर इसमें लिखा जाएगा विल नॉट प्लस बिन V4 प्लस ऑब्जेक्ट टिल बाय फॉर एवरीवर्ड टिल बाय 4 प्लस टाइमिंग वर्ड। कॉमन सर जी वाला मुझे तकने को महीने तक लिखा है। चल अमल लिखो सर, अमल का तो लिखी नहीं रे, सर उसका नहीं लिखा, सर उसका नहीं लिखा, जतिन का नहीं लिखा अभी तक। अमन का बस हो गया।
shall students shall not have been bathing in winter, bathing in winter for 2 months, या वो 4 a month कर देते हैं ना। और क्या एक हफ्ता लिखने का नहीं, एक मतलब कहीं कहीं पर जो है ना, एक ऐसा मतलब भिखारी था, वो 35 सालों से नहीं नहा रखा है, ठीक है, 35 सालों नहीं, कोई वीडियो हाँ वीडियो मैंने भी देखा है। कोई वीडियो में ही देखा था सर, ठीक है। आगे बोलो। तो 35 सालों से वो नहाया नहीं है, सोचो, पानी उसको मतलब हाइड्रोफोबिया हो गया है, अच्छा पानी देखते भाग जाता है वो, ठीक है। और ऐसा तब भी होता है जब कुत्ते उत्ते काट लेता है ना, तो कुत्ते भी पानी से डरते हैं। हाँ, अभी देखो, जैसे कुत्ते के ऊपर पानी फेंकते तो भाग जाता है ना डर के मारे, तो मतलब उसके ऊपर पानी फेंक दो तो पागल है वो। भागने नहीं जाएगा, नहाने से डरता है वो, भागेगा और कुत्ते की तरफ भौंकने लग जाता है वो, जिसको रेबीज हो जाता है। इसलिए तुम लोगों को अगर कुत्ता काटता है ना, तो तुरंत जा करके 14-15 सुई ले लो। अब कितने देते, 5-6 देते हैं। और फिर हमने कल वीडियो दिखाई थी उसमें किसी सुनने में उसको नहीं लगी, उसको रेबीज नहीं लगी। अच्छा, उसको ना, वो तो भाई क्या कर सकते हैं, लेकिन हो जाएगा, उनको भी दिक्कत, क्योंकि भाई कुत्ते की उसमें बहुत ज्यादा जो है ना, एग्जांपल लिखवा रहा भाई मुंह की बात कर रहा हूँ, कहीं कोई और कुछ मत समझ लेना। कुत्ते के मुंह में जो है ना बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है, खास करके कुत्ते के साथ खाना और मुंह में मुंह मिलाना, ये सब क्या है, ठीक नहीं है। दूसरा कौन सा है, इंटेरोगेटिव। बन गया हमारा था। आजकल कुत्ते पाल करके पता नहीं, लोग सोचते हैं कि कुत्ता हमारा भाई है। Shall या will subject plus have plus been plus before plus object plus till by for plus timing word। हो गया एग्जाम्पल सबके बच्चे एग्जाम्पल पिछले क्लास का आंसर दिया विल मयंक सच में महंगी है। हाँ have been eating, क्या खाता, मोमोज नहीं खाता है। मोमोज by every evening। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नहीं, आजकल के बच्चे हर शाम को क्या करते हैं, मोमोज वाले की दुकान पर जाकर के खड़े रहते हैं
घर से जो भी मतलब मिलता है 10-20 रुपए बस मोमोज में इन्वेस्ट करके आते हैं। सही है। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, ठीक है। WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस बीन, आवाज नहीं, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस till by 4 प्लस टाइमिंग वर्ड। देखो कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, लेकिन इजी है, लेकिन इजीली याद कर लोगे, एक याद कर लोगे ना तो इजीली याद हो जाएगा। एग्जाम्पल, ठीक है। वाई विल डोनाल्ड ट्रंप पेट्रोल पंप have been going to Taj Mahal, going to Taj Mahal हो गया till 2000 2000 अरे 25 कर देते हैं, 2025 हो गया। ठीक है। चलो पूरा खत्म। ये डोनाल्ड ट्रंप 2025 तक ताजमहल घूम लेगा। घूमने क्यों नहीं जाएंगे? जाना पड़ेगा। कमान उसकी मर्जी। तो ये था तुम लोगों का टेंस, 2 टेंस पहले ही हो रखा है, ठीक है। और वो वीडियो पहले से ही चैनल पर है, जा करके देखो। जिसका पूरा नहीं हुआ वहां पर जाकर के बार बार रिवाइज कर सकते हो। जिसको लग रहा है कि ऐसा दोबारा देखना चाहिए, वहां पर देख करके दोबारा रिवाइज करना, ठीक है। और ये वीडियो भी डल जाएगा तो इसको देख लेना, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और लाइक शेयर। टेंस इतना इजी तरीका और इतना डिटेल से कराया गया कि इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। कहीं भी पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में कहीं भी इंग्लिश पढ़ोगे, इससे बाहर कोई भी रूल नहीं आएगा, ठीक है। कुछ स्पेशल रूल है, वो तुम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि तुम लोग 10th और 12th क्लास के बच्चे हो और यहाँ पर ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या जब अगर मान लो कि किसी को प्रोफेसर बनना है इंग्लिश का, तब स्पेशल रूल है, तो उनके लिए वो याद करने की जरूरत होती है, वो पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें नहीं है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, वॉइस करेंगे कि स्पीच करेंगे? जो कराना करा दे, वॉइस ही करेंगे, ठीक है। आज खत्म कर देते हैं, ठीक है। हो गया सर खत्म।